आज प्रस्तुत है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था। बड़े बड़े शहरों के इक्के गाड़ी वालों की जबान के कोड़ों से जिनकी पीठ छिल गई है और कान पक गए हैं, उनसे हमारी प्रार्थना है कि अमृतसर के बम्बू काट वालों की बोली का मरहम लगाएं। क्या मजाल की जी और साहब बिना सुने किसी को हटना पड़े। बात नहीं कि उनकी जीभ चलती ही नहीं, चलती है, पर मीठी छुरी की महीन मार करती है। ऐसे बम्बू काट वालों के बीच में से होकर एक लड़का और लड़की चौक की एक दुकान पर आ मिले। उसके बालों और इसके ढीले सुथने से जान पड़ता था कि दोनों सिख हैं। ये अपने मामा के केश धोने के लिए दही लेने आया था और ये रसोई के लिए बढ़िया। तेरा घर कहाँ है? मगरे में। और तेरा? मांझे में। यहाँ कहाँ रहती है? अतर सिंह की बैठक में, वो मेरे मामा होते हैं। मैं भी मामा के यहाँ आया हूँ, उनका घर गुरु बाजार में है। इतने में दुकानदार काम निपटाकर इनका सौदा देने लगा। सौदा लेकर दोनों साथ साथ चले। कुछ दूर जाकर लड़के ने मुस्कुराकर कहा, तेरी कुड़माई हो गई? इस पर लड़की ने कुछ आंखें चढ़ाकर धत कहकर दौड़ गई और लड़का मुंह देखता रह गया। दूसरे तीसरे दिन सब्जी वाले के यहाँ या दूध वाले के यहाँ अकस्मात दोनों मिल जाते। महीने भर तक यही हाल रहा। लड़के ने 2-3 बार पूछा, तेरी कुड़माई हो गई? और उत्तर वही मिला, धत। एक दिन जब फिर लड़के ने वैसे ही हंसी में चिढ़ाने के लिए पूछा तो लड़की ने लड़के की संभावना के विरुद्ध कहा, हाँ हो गई। कब? कल। देखते नहीं ये रेशम से कढ़ा हुआ सालू? लड़की भाग गई। लड़के ने घर की राह ली। रास्ते में एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया, एक कुत्ते को पत्थर से मारा और गोभी वाले के ठेले में दूध उड़ेल दिया। सामने नहा कर आती हुई वैष्णवी से टकराकर अंधे की उपाधि पाई, तब जाकर घर पहुंचा। राम राम, ये भी कोई लड़ाई है? दिन रात खंदकों में बैठे हुए हड्डियां अकड़ गई हैं, ऊपर से पिंडलियों तक कींच में फंसे हुए हैं। गनीम कहीं दिखता नहीं। लहना सिंह 3 दिन और है, 4 तो खंदक में ही बिता दिए हैं। परसों रिलीफ आ जाएगी और फिर 7 दिन की छुट्टी। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, फिर 7 जर्मनों को अकेला मार कर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर मत्था टेकना नसीब ना हो। उस दिन धावा किया, 4 मील तक एक जर्मन नहीं छोड़ा। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। क्यों? सूबेदार हाजरा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा। सूबेदार जी, सच है। लहना सिंह बोला, पर क्या करें, हड्डियों में तो जाड़ा फंस गया है। सूर्य है कि निकलता ही नहीं। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए। 2 पहर रात बीत गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और 2 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहा है, दांत बज रहा है। अच्छा, मेरी जर्सी पहन लो। और तुम? मेरे पास सिगड़ी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है। ना, मैं नहीं पहनता। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से में बुनकर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो? और नहीं, झूठ? यूं कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहने पहरे पर आ खड़ा हुआ। मीम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। आधा घंटा बीत गया। इतने में खाई के मुंह से आवाज़ आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लेफ्टिनेंट साहब। हुक्म हुजूर। कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो, इसी दम धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं हैं।
इन पेड़ों के नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमाव हैं, जहाँ मोड़ हैं वहाँ 15 जवान खड़े कराया हूँ। तुम 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले जाओ। जब तक दूसरा हुक्म ना मिले डटे रहो। हम यहाँ रहेंगे। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतार कर चलने को हुआ तो लहना सिंह ने रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार ने उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे इस पर बड़ी हुज्जत थी। कोई रहना न चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लेफ्टिनेंट साहब लहना की सिंगड़ी के पास मुंह फेर कर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह समझ गया। मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, उनका माथा देखा। लेफ्टिनेंट साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में कहाँ उड़ गए? उनकी जगह कैदियों के से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए? शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? लड़ाई ख़त्म होने पर। क्यों? क्या ये देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार के वे मज़े यहाँ कहाँ। याद है पिछले साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी ज़िले में शिकार करने गए थे? हाँ, सामने से वो नील गाय निकली थी, इतनी बड़ी कि मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली थी। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मज़ा है। क्यों साहब? शिमले से तैयार होकर इस नील गाय का सिर आ गया है। आपने कहा था रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर वह मैंने विलायत भेज दिया है। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होंगे ही। हाँ लहना सिंह, 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पी? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुस गया। उसे अब संदेह नहीं। उसने झटपट निश्चय किया कि क्या करना है। अंधेरे में वह किसी सोने वाले से टकराया। कौन? वजीरा सिंह? हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आई है? ज़रा आँख तो लगने दी होती। होश में आओ, कयामत आई है और लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहन कर आई है। क्या? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की हैं। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू। मुझे सिगरेट दी है पीने को। तो अब मारे गए। धोखा है। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरे होंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उधर उन पर खुले में धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। बहुत दूर नहीं गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आएं, खंदक की बात झूठ है। चलो, खंदक के पीछे से निकल कर जाओ, पत्ता तक न खड़के, देर न करना। हुक्म तो यह है कि नहीं? ऐसी की तैसे हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की खबर लेता हूँ। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं, 10 लाख। एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा लेफ्टिनेंट साहब की जेब में बेर के बराबर 3 गोले निकाले और तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवार में घुसेड़ दिया और फिर तीनों में तार बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी, जिसे सिगड़ी के पास रख दिया। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब की कोहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब की आह निकल गई। माय गॉड कहते हुए चित्त हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीनकर खंदक के बाहर फेंक और साहब को घसीट कर सिगड़ी के पास लटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे, एक डायरी निकालकर उन्हें अपनी जेब के हवाले किया। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह ने हंसकर कहा, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। ये सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं। ये सीखा कि जगाधारी के ज़िले में नील गाय होती हैं और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। ये सीखा कि मुसलमान खानसामा मूर्तियों पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर ये कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीखा है? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए जेब में हाथ डाले। साहब ने जेब से पिस्तौल चलाई। लहना की जांग में गोली लग गई। इधर लहना की हेनरी मार्टिन के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए और उनसे सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए।
लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांधी। घाव मांस में ही था, पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ 8 थे। लहना सिंह तक कर मार रहा था, खड़ा था, और बाकी सब लेटे हुए थे। अचानक आवाज आई, वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते आ रहे थे और सामने से लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन यूं तो खेद रहे या कराह रहे थे। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी थी। उसने घाव की खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया और बाकी का साफा कस लिया। 3 मील दाहिनी ओर खाई वालों ने सुन ली। उन्होंने पीछे से टेलीफोन कर दिया। वहां से झटपट डॉक्टर और 2 बीमार ढोने वाली गाड़ियां चली। कोई 1.5 घंटे के अंदर आ पहुंची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह होते होते पहुंच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरे में लाशें रखी गईं। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बांधनी चाहिए। उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा सा घाव है, सुबह देखेंगे। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। उसे गाड़ी में लिटाया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाना नहीं चाहते थे। यह देखकर लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है, सूबेदारनी जी की सौगंध, इस गाड़ी में चले जाओ। मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी तो गाड़ी आती होंगी। मेरा हाल बुरा नहीं, देखते नहीं, मैं खड़ा हूं। वजीरा सिंह मेरे पास ही है। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़ लिया और कहा, तेने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा? साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना, उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ। मैंने जो कहा था वो लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया। वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमर बंद खोल दे, तर हो रहा है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अमृतसर में मामा के यहाँ आया हुआ है। दही वाले के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिलती है। जब पूछता है तेरी कुड़माई हो गई तो धत कह के भाग जाती है। वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 साल बीत गए। अब लहना सिंह नंबर 77 राइफल्स में जमादार हो गया है। उस 8 वर्ष की कन्या का उसे ध्यान भी न रहा। न मालूम वो कभी मिली या नहीं। 7 दिन की छुट्टी लेकर ज़मीन के मुकदमे की पैरवी करने अपने घर गया। वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फ़ौज लाम पर जाती है, फ़ौरन चले आओ। साथ ही सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली कि मैं और बोधा भी लाम पर जाते हैं, लौटते हुए हमारे साथ जाना, साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था। सूबेदार उसे बहुत चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुँचा। जब चलने लगा तब सूबेदार बेड़े में से निकलकर बाहर आया। लहना, सूबेदारनी तुझे जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह भीतर पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती हैं? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर के लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर मत्था टेकना कहा, मुझे पहचाना नहीं? तेरी खुड़माई हो गई। भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पसली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला। स्वप्न चल रहा था। सूबेदारनी कह रही है, मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया था। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग फूट गए हैं। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया है, लॉयलपुर में ज़मीन दी है। आज नमक हलाली का मौका आया है। एक बेटा है, फ़ौज में भर्ती हुए 1 ही वर्ष हुआ है। सूबेदारनी रोने लगी। अब दोनों जाते हैं। मेरे भाग। तुम्हें याद है एक दिन टांगे वाले का घोड़ा दही वाले की दुकान के पास बिगड़ गया था। उस दिन तुमने मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों की लात खाते चले गए थे। मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया था। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, ये मेरी भिक्षा है। तुम्हारे आगे आंचल पसारती हूँ। रोती रोती सूबेदारनी उवारी में चली गई। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा सिंह पानी पिला, उसने कहा था।
लहना सिंह का सिर अपनी गोद पर रखे वजीरा सिंह बैठा है। जब मांगता है पानी पिला देता है। आधे घंटे तक चुप रहा, फिर बोला, कौन, कीरत सिंह? वजीरा ने कुछ समझकर कहा, हाँ भैया, मुझे कुछ ऊंचा कर ले, अपने पट्टे पर मेरा सिर रख ले। वजीरा ने वैसा ही किया। हाँ अब ठीक है, पानी पिला दे। बस अब के हाड़ में यह आम खूब फलेगा। चाचा भतीजा यहाँ बैठकर आम खाना। जितना बड़ा तेरा भतीजा है उतना ही ये आम। जिस महीने उसका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। कुछ दिन बाद लोगों ने अखबारों में पढ़ा, 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल्स, जमादार लहना सिंह। अभी आप सुन रहे थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था।